ओम सूर्यदेव नमो नमः। सूर्यदेव भगवान की व्रत कथा। सर्व मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु रविवार का व्रत श्रेष्ठ माना जाता है। सूर्य नारायण भगवान की पूजा विधि। प्रातः काल स्नान से निवृत्त होकर स्वच्छ लाल वस्त्र धारण करें। सांचित होकर परमात्मा का स्मरण करें। भोजन एक समय से अधिक नहीं करना चाहिए। भोजन तथा फलाहार सूर्य के प्रकाश रहते ही कर लेना उचित माना जाता है। यदि निराहार रहने पर सूर्य छिप जाए तो दूसरे दिन सूर्योदय हो जाने पर जल देने के बाद ही भोजन करें। व्रत के अंत में व्रत कथा सुननी चाहिए। व्रत के दिन नमकीन तेल युक्त भोजन कदापि ग्रहण न करें। इस व्रत के करने से मान सम्मान बढ़ता है तथा शत्रुओं का क्षय होता है। आँख की पीड़ा के अतिरिक्त अन्य सब पीड़ाओं दूर हो जाती हैं। सूर्य नारायण भगवान की व्रत कथा। एक बुढ़िया माई थी। उसका नियम था प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान करके घर को गोबर से लीपकर फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। श्री हरि की कृपा से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से पूर्ण था। घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन जिसकी गाय का गोबर वह बुढ़िया माई लाया करती थी, विचार करने लगी कि यह वृद्धा सर्वदा मेरी गाय का गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गाय को घर के भीतर बांधने लगी। बुढ़िया माई को गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को न लीप सकी, इसलिए उसने न तो भोजन बनाया और न ही भगवान का भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इसी प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे सपना दिया और भोजन ने बनाने का भोग ने लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर ने मिलने का कारण सुनाया तथा भगवान ने कहा कि हे माता, हम तुमको ऐसी गाय देते हैं जो सभी इच्छाएं पूर्ण करती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गाय के गोबर से घर लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। सपने में ऐसा वरदान देखकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः काल जब वृद्धा की आंख खुली तो वह देखती हैं कि आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय बछड़े को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया। वह खाने को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन बुढ़िया माई ने घर के बाहर एक अति सुंदर गाय और बछड़े को बंधा देखा तो देश के कारण उसका हृदय जल उठा और उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है, तो वह उस गाय का गोबर ले गई। अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख दिया। वह प्रतिदिन ऐसा ही करती रही और सीधी सादी बुढ़िया माई को उसकी खबर नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया माई ठगी जा रही है। ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया के बड़े जोर से आंधी चला दी। बुढ़िया माई ने आंधी की भय से अपनी गाय को घर के अंदर बांध लिया। प्रातःकाल जब बुढ़िया माई ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है, उसको आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। वह प्रतिदिन गाय को घर के अंदर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया माई गाय को घर के अंदर बांधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं लग चलता। वह ईर्ष्या और डाह से जल उठी। कुछ उपाय ने देख पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक बुढ़िया माई के पास ऐसी गाय है जो नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह बुढ़िया माई इतने सोने का क्या करेंगी?
राजा ने यह बात सुन अपने दूतों को बुढ़िया माई के घर से गऊ लाने की आज्ञा दी। बुढ़िया माई प्रातःकाल ईश्वर को भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गाय को खोलकर ले गए। बुढ़िया माई काफ़ी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारी के समक्ष कोई ने क्या कहता। उस दिन बुढ़िया माई गाय के वियोग में भोजन नहीं खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गाय की पुण्य पाने के लिए प्रार्थना करती रहीं। उधर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठे तो सारा महल गोबर से बड़ा दिखाई देने लगा। राजा यह सब देखकर घबरा गए। भगवान ने रात्रि में राजा को सपने में कहा कि हे राजा, गाय बुढ़िया माई को लौटाने में ही तेरी भलाई है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। प्रातःकाल होते ही राजा ने बुढ़िया माई को बुलाकर बहुत से धन के साथ साथ सम्मान सहित गाय बछड़ा लौटा दिया। उसकी पड़ोसन को बुलवाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद ही राजा के महल से गंदगी दूर हो गई। उसी दिन ने राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की समृद्धि तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखा करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रगति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। सूर्य देव नारायण भगवान की जय। सूर्य देव भगवान की आरती। कहूँ लागी आरती दास करेंगे, सकल जगत जाकी ज्योति बिराजे। सात समुद्र जाके चरणाई बसे, कहाँ भयो जल कुंभ भरे हो राम। कोटि भानु जाके नख की शोभा, कहाँ भयो मंदिर दीप धरे हो राम। भार उठा रहे राम बलि जाके, कहाँ भयो सिर पुष्प धरे हो राम। 56 भोग जाके नित्य प्रति लागे, कहाँ भयो ने भेद धरे हो राम। अमित कोटि जाके बाजा बाजे, कहाँ भयो झनकार करे हो राम। 4 वेद जाके मुख की शोभा, कहाँ भयो ब्रह्मा वेद पढ़े हो राम। शिव सनकादिक आदि ब्रह्मादिक नारद मुनि जाको ध्यान धरे हो राम। हिमंदार जाको पवन झंगोरे, कहाँ भयो सिर चवर ढूढ़े हो राम। 184 बंद चुढ़ाए, केवल हरियस नाम देव गाए हो रामा। बोलो सूर्य नारायण भगवान की जय।